हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और आज़ादी की जंग को नई दिशा दी। आज का जो हमारा टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको हम 5 सब टॉपिक्स के अंडर समझेंगे। बैकग्राउंड, डे ऑफ मैसेकर, डायरस एंट्री, आफ्टरमैथ एंड इम्पैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, उस माहौल की बात करते हैं जो इस वाक़ये से पहले था। 1919 का साल था और हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल छाया हुआ था। रोवलैट एक्ट के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अमृतसर शहर इस प्रोटेस्ट का सेंटर बन चुका था। अप्रैल 9 को 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग्स एड्रेस की थी। इस अरेस्ट के खिलाफ लोगों का सब्र टूट गया और अप्रैल 10 को हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए अपने लीडर्स के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए। पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें कई लोगों की जान गई। यहाँ से टेंशन और बढ़ गई। गुस्से में कुछ लोग वायलेंट हो गए और एक अंग्रेज औरत मार्सेला शेरवुड को भी मारपीट का निशाना बनाया गया। अंग्रेज हुकूमत ने तुरंत ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को भेज दिया, जिसे मार्शल लॉ लागू करने का जिम्मा दिया गया। उसके बाद क्या होता है? अप्रैल 13 को बैसाखी का दिन था। पंजाब का एक बहुत बड़ा त्यौहार था। अक्सर गांव से आए हुए थे और जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। कुछ लोगों ने रॉवलैट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी प्लान किया था। फिर ज़्यादातर लोग तो सिर्फ त्यौहार मनाने आए थे और यहाँ पर 2 रेजोल्यूशंस पास हुई। रॉवलैट एक्ट की वापसी का डिमांड और अप्रैल 10 की पुलिस फायरिंग की निंदा। इतना सब कुछ शांति से हो रहा था कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में मौत का तूफान टूटने वाला है। जनरल डायर अपने फौजियों के साथ बिना किसी वार्निंग के वहां पहुंचा और उसने जलियांवाला बाग के इकलौते एग्जिट को बंद कर दिया। फिर बिना किसी अलर्ट के गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लोग भागने की कोशिश करते रहे लेकिन कहीं जा नहीं पाए। न कोई हथियार था, न कोई धमकी थी, बस बेगुनाह और निहत्थे लोग थे और डायर की गोलियों का निशाना बन गए। ब्रिटिश रिपोर्ट्स के मुताबिक 379 लोग मर गए और 1100 जख्मी हो गए, लेकिन कांग्रेस के अनुमान के हिसाब से 1000 लोगों की जान गई और 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए। सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म थी कि 1650 बुलेट्स फायर की गई थी। इस मैसेकर के बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लग गया। लोगों को ज़मीन पर लेट कर क्रॉल करवाया गया जहां शेरवुड पे अटैक हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया जब उन्होंने ये देखा। गांधी जी ने काइसर हिंद का टाइटल छोड़ दिया। इस हादसे के बाद गांधी जी ने कहा, अब इस शैतानी हुकूमत के साथ कॉपरेशन नामुमकिन है। यहाँ से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता तय किया। एपीजे टेलर जो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर वाज द डिसाइसिव मूवमेंट व्हेन इंडियंस वर एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये वाक़या सिर्फ उस वक़्त का नहीं था, इसने अगली नस्लों को भी जगा दिया। जब ये हादसा हुआ तो भगत सिंह सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन उन्होंने इस जुल्म का निशान अपने दिल में बिठा लिया। बाद में उनका संगठन भारत नौजवान सभा इस मैसेकर को अपने मिशन का हिस्सा बनाते हैं। और एक और नाम उधम सिंह यहाँ पे सीन में आता है, जिन्होंने माइकल ओ डायर पंजाब के लूटेड गवर्नर को लंदन में जाके गोली मार दी। उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ताकि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके। उन्हें 1940 में फांसी दे दी गई और 1974 में उनकी राख लंदन से वापस हिंदुस्तान लाई गई।
दोस्तों, जलियांवाला बाग का वाकया सिर्फ मैसेकर नहीं था, ये हिंदुस्तान के ज़मीर का जागना था। ये जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ थी जो हर दिल में गूंजती रही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हिस्टोरिकल टॉपिक्स आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड लक।